हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लास्ट मिनट रिव्यू। इसमें क्या क्या हो चुका है, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन और इसके साथ आई थिंक वेक्टर्स था। इसके अलावा इंटीग्रेशन हो चुका है, डिफरेंशिएशन थोड़ी देर पहले अपलोड किया है। अब मेरा फोकस जो है वो एल्जेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर पर है, लेकिन आई थिंक इसको मुझे दो पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। सो पार्ट 1 एंड पार्ट 2, ठीक है। अब पहले पार्ट 1 पे फोकस करते हैं। पार्ट 1 पे पार्शियल फ्रैक्शन के केसेस पहले आपको बता देता हूँ। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है, हाईएस्ट पावर ऑफ न्यूमरेटर इज 1, हाईएस्ट पावर ऑफ डिनोमिनेटर इज 2। 2 होती 3 होती डजंट मेक अ डिफरेंस, इट्स अ प्रॉपर फ्रैक्शन। This is called denominator with linear factors, a constant over the first factor, another constant over the first factor. P3 में किसी को कुछ आता हो नहीं आता हो, पार्शियल फ्रैक्शन अल्हम्दुलिल्लाह आता है, लेकिन वो अलग बात है कि ऐसे भी लोग होते हैं जो बेचारे इसके अंदर भी एरिथमेटिक मिस्टेक्स करते हैं। तो आराम से देखिएगा। दोनों फ्रैक्शंस को आपने बराबर कैसे किया, इस साइड पे एलसीएम लिया। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के बराबर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर के बराबर। बेसिकली अब आपने इसको सॉल्व करना है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट से भी कुछ लोग करते हैं, बट आई वुड नॉट एडवाइज दिस। सबसे अच्छा है सब्स्टिट्यूशन। सेम वैल्यूज ऑफ एक्स दोनों तरफ डालें और सोच समझ के वैल्यू डालें। ऐसी वैल्यू डालें जिससे एक वक्त में एक कांस्टेंट कैंसिल ऑफ हो जाए और दूसरा कांस्टेंट मिल जाए। जब फाइनल आंसर लिखेंगे ज़रूरी है न्यूमरेटर ओवर दैट पर्टिकुलर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर ओवर दैट पर्टिकुलर डिनोमिनेटर, दैट इज द आंसर। कहीं पे फैक्टराइज करना पड़ेगा, कहीं पे कॉमन लेना पड़ेगा, यही वर्किंग है। यहाँ पे ऑलरेडी 3 फैक्टर्स है, तो a प्लस बी प्लस सी आ गया, बीच में प्लस का निशान आता है। वो अलग बात है, ए बी सी कुड कम आउट टू बी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर, डेसिमल फ्रैक्शंस। डिनोमिनेटर विद क्वाड्रेटिक फैक्टर, यहाँ पर लीनियर के ऊपर तो कांस्टेंट आता है, क्वाड्रेटिक के ऊपर एक लीनियर एक्सप्रेशन लिखते हैं बी एक्स प्लस सी। हो सकता है कभी सी 0 हो तो बी मिल जाए, हो सकता है कभी बी 0 हो सी मिल जाए, कभी दोनों मिलेंगे। तो ऐसा सच कुछ भी नहीं है। जब आप एलसीएम लेंगे तो इसको ब्रैकेट में रखिएगा, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये एक खास ऑर्डर में ही आंसर आएगा। पहले आप इन दोनों को गायब करेंगे तो ए मिलेगा, उसके बाद एक्स की वैल्यू 0 करेंगे तो ए को प्लग इन करके आपको सी मिलेगा। तो पहले ए मिला, फिर सी मिला, फिर बी मिला। इसके बाद तीसरी चीज़ आ गई, डिनोमिनेटर विद लीनियर रिपीटेड। एक ब्रैकेट है, उसके ऊपर स्क्वायर है, एक मरतबा एज इट इज लिखा जाएगा, एक मरतबा स्क्वायर के साथ लिखा जाएगा। यहाँ x प्लस 1 है, लीनियर फैक्टर है, x माइनस 2 होल स्क्वायर है, कांस्टेंट ओवर द फर्स्ट फैक्टर, अनदर कांस्टेंट ओवर द स्क्वायर, रेस्ट ऑफ द वर्किंग इज द सेम। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद करते हैं कि अगर इम्प्रॉपर एल्जेब्राइक फ्रैक्शन है, वैसे तो दो किस्म के हो सकते हैं इम्प्रॉपर। हमारे P3 के अंदर दोनों की पावर्स बराबर है, हाईएस्ट पावर न्यूमरेटर की हमारे सिलेबस में नहीं। दोनों पावर्स बराबर है तो लॉन्ग डिवीजन पे मैं हमेशा एम्फसाइज करता हूँ, इसलिए कि पॉलिनोमियल्स में लॉन्ग डिवीजन ही काबिल कबूल है। जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ कंपेयरिंग कोफिशिएंट भी करेंगे, मगर सिंथेटिक अननेचुरल है, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सिलेबस में साफ साफ लिखा हुआ है कि लॉन्ग डिवीजन एल्जेब्राइक डिवीजन करनी है। जब पावर्स बराबर है, गौर से सुनिएगा, जब पावर्स बराबर है तो एक ही स्टेप होगा लॉन्ग डिवीजन का, तो क्वोशिएंट रिमाइंडर डिवाइजर आ गया। जैसे यहाँ पर आया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ये डिवाइजर आ गया, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर 1 आ गया, 1 को तीनों से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज लिखा, साइंस चेंज किए और ऐड कर दिया। सो दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज रिमाइंडर एंड दिस इज डिवाइजर। डिवाइजर इस बेसिस पे आया था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइजर। अब ये वाली जो चीज़ है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे। हो सकता है केस 1 हो सकता है केस 2 हो सकता है केस 3 हो। इस तरीके की पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब आ जाए बाइनोमियल के ऊपर। बाइनोमियल के अंदर मेरे ख्याल से लोगों को मसला नहीं होता है, सिवाय इसके कि कोई एरिथमेटिक एरर हो जाए। एक्सपैंड 4 + 3x इन असेंडिंग पावर्स ऑफ x अप टू एंड इंक्लूडिंग द टर्म इन x स्क्वायर, सिंप्लीफाइंग द कोफिशिएंट्स। आपने 4 + 3x रेज टू पावर ऑफ -½ लिखा, नीचे से जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर -½ होगा। यहाँ एग्जामिनर बार बार कहता है कि बहुत गलतियाँ होती हैं। उसके बाद 4 कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 1 + 3x ओवर 4, लेकिन इस पूरे के ऊपर -½ लगा हुआ है। इंडिसीज का असूल लगेगा,
इंडिसेस का कौन सा असूल लगेगा, ए बी रेज टू पावर ऑफ एम, दैट इज ए रेज टू पावर ऑफ एम, बी रेज टू पावर ऑफ एम। तो ये वाली जो पावर है ये इस पे भी जाएगी, ये वाली ब्रैकेट पे भी जाएगी। 4 रेज टू पावर ऑफ माइनस हाफ इज 1/4 रेज टू पावर ऑफ हाफ विच इज हाफ। ये वाला आप अपने मेथड से एक्सपैंड करेंगे। तो ये वाला ज़रा सा मैं थिक मार्कर ले लूँ, इसको ले लेते हैं। ये वाला जो है ये आपका n है और ये वाला जो है वो आपका b है। यानी अगर मैं इसको यूँ लिखूँ तो ये है 1 + b रेज टू पावर ऑफ n। और उसके बाद आप वर्किंग करते हैं। पहला टर्म 1 होता है, ये n होता है, ये b होता है, ये n होता है, ये n-1 होता है, ये b स्क्वायर होता है ओवर 2 फैक्टोरियल होता है। ठीक है, यहाँ b पावर 1 ओवर 1 फैक्टोरियल, और ये पैटर्न कंटिन्यू करता है। बाकी सारी चीज़ें सिंप्लीफिकेशन। यहाँ पे दो चीज़ें आपको नज़र आ रही है, दोनों को अलग अलग एक्सपैंड करेंगे। एक साथ सारा गिचपिच मत कीजिएगा। ये वाला जब आप एक्सपैंड करेंगे ये 1 - x रेज टू पावर ऑफ हाफ है। ये वाला एक्सपैंड करेंगे, ये 1 + x, ये ज़्यादा लाल हो गया, ऑरेंज कर देते हैं, 1 + x रेज टू पावर ऑफ माइनस हाफ है। इंडिविजुअली एंड देन यू वुड मल्टीप्लाई इट। अच्छा जी, बाइनोमियल में ये कहानी थी। मॉडुलस की बात करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कहते हैं इसको। पॉजिटिव रिमेन्स एज पॉजिटिव, जीरो रिमेन्स एज जीरो, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव। इक्वेशंस अगर है तो वो तो सीधा सीधा स्क्वायर कर ले, वहाँ कोई मसला नहीं है। मैं आपको मॉडुलस इनइक्वालिटी पे ले जाता हूँ, बल्कि उससे पहले फंक्शंस की बात कर लेते हैं, इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। ये y = x है। जो x एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है वो इसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये वी शेप ग्राफ आ जाएगा। इसको वर्टेक्स कहते हैं। वर्टेक्स इज बेसिकली y = 0 करके बगैर मॉडुलस के हम इसको सॉल्व करेंगे। यू गेट दिस आंसर। वर्टिकल ट्रांसलेशन जो आपने P1 में पढ़ी हुई है, मॉडुलस x बनाया, ऊपर ले गए, मॉडुलस x-1 नीचे ले गए। मॉडुलस के अंदर x-1 है तो ग्राफ इज शिफ्टेड फ्रॉम हियर 1 यूनिट टू द राइट। मॉडुलस x+1 है, ग्राफ इज शिफ्टेड 1 यूनिट टू द लेफ्ट। बाहर माइनस आया, रिफ्लेक्शन इन x एक्सिस। क्वाड्रेटिक में भी हो सकता है, क्यूबिक में भी हो सकता है, एंड सो ऑन। ट्रिग्नोमेट्री में भी हो सकता है, टैंजेंट में भी हो सकता है। अच्छा जी, दो स्ट्रेट लाइंस अगर हैं, मॉडुलस ऑन वन साइड एंड अ कांस्टेंट ऑन द अदर, तो ये भी मैंने इस तरीके से भी बताया। हालांकि मुझे पर्सनली प्रेफर करता हूँ कि उसको एल्जेब्राइकली सॉल्व करें। ये आपने इक्वेशन बनाई, ये आपने दूसरी इक्वेशन बनाई, दो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, और ग्राफ से देख के अगर यहाँ पे सिर्फ वो करना है, अगर इनइक्वालिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ x+1 मॉडुलस इज लेसर देन 4, तो ये वाला आपका एक पॉइंट आ गया। मुझे नहीं पता अभी क्या आया है, लिखा हुआ है यस, एक x-5 है और दूसरा +3। ये -5 हो गया और ये वाला जो है ये हो गया +3। इसका मतलब है ग्राफ का जो ये हिस्सा है दिस इज बिलो, लेस का मतलब है बिलो। कौन सी दो वैल्यूज के दरमियान? -5 और 3 के दरमियान। सो देयरफॉर इसका आंसर जो है वो है x लाइज बिटवीन -5 एंड 3। अच्छा, मॉडुलस ऑन वन साइड, एक्स टर्म ऑन द अदर, ये भी इसी तरीके से किया। यहाँ भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ग्राफ से देख के निकाल सकते हैं। मॉडुलस ऑन बोथ साइड्स, ये भी वैसे ही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इस मेथड पे आ जाता हूँ जो मेरा फेवरेट है। वो ये है कि मॉडुलस ऑन वन साइड, लेफ्ट हैंड साइड, सीधे हाथ पे कुछ भी हो सकता है। इसका सोल्यूशन ये है जिसको इसने यहाँ लिखा हुआ है, x मॉडुलस लेस देन इक्वल टू a, x लाइज बिटवीन -a एंड a। ये इसकी कुछ वर्कड एग्जाम्पल्स हैं। हो सकता है जब आप वर्किंग कर लें तब दोनों एक तरफ जा रहे हो या एक दूसरे की तरफ जा रहे हो। एक दूसरे की तरफ जा रहे हो तो कौन ओवरलैपिंग रीजन इज द आंसर। दोनों एक तरफ जा रहे हो तो ट्रू फॉल्स टेस्ट करेंगे, जो कि अभी रीसेंट पास पेपर में एक जगह किया हुआ है, वो ज़रूर से देख लीजिएगा। दूसरा कॉन्सेप्ट, x मॉडुलस ग्रेटर देन और इक्वल टू a, इसका आंसर ये आ जाता है x इज लेस देन और इक्वल टू -a, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a। यहाँ पे देखें, अगर जैसे ये सॉल्व किया, ये वाला एक क्वेश्चन देख लें। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला है, उसको दो अलग अलग लिखा, दोनों अपनी अपनी डायरेक्शंस में जा रहे हैं, जाने दें। पास पेपर का क्वेश्चन हमेशा जब भी आप वर्किंग करेंगे, मेक श्योर आप मॉडुलस के पर्सपेक्टिव से लिखें और उसके बाद केस डिटरमिन करें। ये केस भी हो सकता है कि दोनों तरफ मॉडुलस है एंड देन यू स्क्वायर बोथ साइड्स।
अच्छा, यहाँ पर आ गया ट्रू एंड फॉल्स टेस्ट, तो आपकी किस्मत अच्छी है, एक नज़र देख लेते हैं। एक चीज़ आई है x इज ग्रेटर देन -12, दूसरी आई है x इज ग्रेटर देन 5/4। कौन सा रीजन लेंगे? ओवरलैपिंग रीजन लेंगे, यूनियन लेंगे, यानी इंटरसेक्शन लेंगे या यूनियन लेंगे? दो वैल्यूज उठाते हैं, एक वैल्यू हम उठाते हैं इन दोनों के दरमियान, वो इस रीजन को वो करेगा रिप्रेजेंट। एक वैल्यू उठाते हैं इससे आगे, वो इस रीजन को एक्सेप्ट करेगा। अगर दोनों ट्रू हो गए इसका मतलब है पूरी लाइन सही है, अगर सिर्फ ये ट्रू हुआ इसका मतलब है ये लाइन सही है। बात समझ में आ गई? ये कहाँ प्लग इन करेंगे? प्लेस इन दी ओरिजिनल इनइक्वालिटी इन चेक। जब मैंने 0 प्लग इन किया तो ट्रू आया, जब मैंने 2 प्लग इन किया तब भी ट्रू आया। इसका मतलब है ये पूरी पिंक लाइन आंसर है, x इज ग्रेटर देन -12। अच्छा, आपको ये सवाल पूछ सकता है ये ट्रू आता और ये फॉल्स आता, फिर क्या आंसर होता? फिर आंसर ये होता x इज ग्रेटर देन 5/4। ये भी डन हो गया। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। पॉलिनोमियल्स में लॉन्ग डिवीजन ये आपको आना चाहिए, चाहे वो क्वाड्रेटिक डिवाइडेड बाय लीनियर हो, चाहे वो क्यूबिक डिवाइड बाय लीनियर हो, क्वार्टिक पावर 4 इक्वेशन डिवाइड बाय लीनियर हो, पावर 4 डिवाइड बाय क्वाड्रेटिक हो, असूल सबका एक ही है। वो असूल ये है टेक द हाईएस्ट पावर एंड डिवाइड x² ओवर x इज x। इस x को दोनों से मल्टीप्लाई करें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2 2x। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं? साइन चेंज करके ऐड कर लेते हैं। जितनी टर्म्स डिवाइजर में हैं उतनी ही टर्म्स के साथ खेलें। अब एक टर्म बची, एक और की जरूरत पड़ी, इसको नीचे उतारें। रिपीट द सेम प्रोसेस। 4x ओवर x इज 4, 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू 2 8, चेंज द साइन एंड ऐड, दिस इज द रिमाइंडर दैट इज लेफ्ट। इसी तरीके से क्यूबिक डिवाइडेड बाय लीनियर, यूजुअली कभी कभार एक वक्त में एक ही टर्म कटेगी, कभी कभार किस्मत की बात है दो टर्म्स भी एक साथ कट जाती है। क्यूबिक डिवाइडेड बाय लीनियर, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप, दिस इज व्हाट यू गेट। अगर रिमाइंडर 0 आएगा इसका मतलब है इट्स अ फैक्टर। क्यूबिक इक्वेशंस सॉल्व करने का तरीका क्या है? फर्स्ट फाइंड द फर्स्ट रूट बाय ट्रायल एंड एरर। जिस वैल्यू पे आपको 0 मिलेगा, x माइनस क्यू इज अ लीनियर फैक्टर, उसके बाद लॉन्ग डिविजन कर लें, जैसे कि यहां नजर आ रही है। अच्छा जी, इसमें और क्या खास बात है? ये सारी प्रैक्टिस करने के लिए था। ये क्वेश्चन देखें, द पॉलिनोमियल 8x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx माइनस 1 वे a एंड b आर कॉन्स्टेंट्स आर डिनोटेड बाय px। तो कहीं px नाम होता है, कहीं qx होता है, fx होता है, gx होता है, hx होता है। इट इज गिवन दैट x प्लस 1 इज अ फैक्टर। तो अगर x प्लस 1 फैक्टर है, देयरफॉर p ऑफ -1 शुड इक्वल टू 0। और जब ये पॉलिनोमियल डिवाइड होता है 2x प्लस 1 से, द रिमाइंडर इज 1। तो इसका मतलब है, ये फैक्टर थ्योरम का भी कॉन्सेप्ट बताया, और इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर, -12 प्लग इन करके रिमाइंडर 1 आता है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, a और b की वैल्यू आएगी, उसके बाद लॉन्ग डिविजन करेंगे। अगर वो कहेगा सॉल्व f x इक्वल्स टू 0, पूरी इक्वेशन को 0 के बराबर करेंगे। अगर वो कहेगा रूट्स ऑफ इक्वेशन f x इक्वल्स टू 0, एक ही बात है। अगर वो कहेगा सिर्फ फैक्टराइज, तो फैक्टराइज करके छोड़ देंगे। ये आगे 3 फैक्टर्स, ये आपका फैक्टराइजेशन है। अच्छा जी, उसके बाद इस क्वेश्चन में ये a ढूंढ रहा है, दैट इज फैक्टर थ्योरम का बेसिस है। शो दैट व्हेन a हैज दिस वैल्यू, द फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू 0 हैज ओनली वन रियल रूट। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपका फैक्टर है। आपने ये चीज़ निकाली कोशेंट, ये कोशेंट का b² माइनस 4ac नेगेटिव है। ये मैं लिख दूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है कि b² माइनस 4ac है, किया हुआ तो है, लिखा हुआ नहीं है। b² माइनस 4ac एवेल्यूएट किया, नेगेटिव का मतलब है इमेजिनरी रूट, कॉम्प्लेक्स रूट, सो देयरफॉर दैट्स द ओनली रियल रूट। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होगा? इसका ग्राफ यूं करके होगा, एक ही जगह पे इंटरसेक्ट करेगा, एक ही रियल रूट आपको नजर आएगा। अच्छा जी, इसी तरीके के और क्वेश्चंस हैं। अब इस मरतबा इसने कहा फाइंड ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन px² इज इक्वल्स टू 0। पहले तो आपने नॉर्मल तरीके से आंसर निकाला और आपके रूट्स आए x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, x इज इक्वल्स टू -4। इसका मतलब है x² इज इक्वल्स टू 2, x² इज इक्वल्स टू -4। ये बाद में कॉम्प्लेक्स नंबर में किया, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 2i। ये उस वक्त तक कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा नहीं था, ये बाद में आया। देयरफॉर x इज प्लस माइनस √2। इस तरीके से आपने वर्किंग की। मैंने और इसमें क्वेश्चन डाल दिया। अगर ये क्वेश्चन होता फिर क्या करते? फिर क्यूब रूट के बराबर कर देते। जो कुछ यहाँ है उसको इक्वेट करेंगे रूट्स के बराबर। अच्छा जी, इस पे भी डन करते हैं। अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे।
और कॉम्प्लेक्स नंबर के एल्जेब्रा और इसके ऊपर फोकस करते हैं. सो लेट मी जस्ट रोल इट अप. और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं समथिंग लाइक पास पेपर का क्वेश्चन उठाते. यहाँ पर ये कह रहे हैं थ्रू आउट दिस क्वेश्चन यूज ऑफ अ कैलकुलेटर इज नॉट परमिटेड. द पॉलिनोमियल, अब देखिए पॉलिनोमियल की बात हो रही थी एल्जेब्रा की, अब कॉम्प्लेक्स के अंदर आ गए. द पॉलिनोमियल पावर 4 इक्वेशन इज डिनोटेड बाई पी. यूजली, हमेशा ज़रूरी नहीं है, जो कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉलिनोमियल होता है वो जी में लिखा होता है. ठीक है. The complex number -1 plus I is denoted by U. Show all your working that U is the root of the equation. Find the other 3 roots of this equation. आप क्या करेंगे? पहले तो आपने फैक्टर थ्योरम इस्तेमाल किया, -1 प्लस आई को प्लग इन किया, लेकिन सोच समझ के प्लग इन कीजिएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाएगी. तो आपने पहले 2 टर्म से आपने जी स्क्वायर को कॉमन लिया. ये मैंने -1 प्लस आई लिखा, स्क्वायर किया, दिस इज व्हाट यू गेट. सो लेट मी हाईलाइट ईच टर्म. ये जी स्क्वायर है, ये -1 प्लस 2 होल स्क्वायर है, एंड दिस कम्स आउट टू बी -2i. ये सिंप्लीफाई कर लिया मैंने, यहाँ कहीं साइड पे वर्किंग की होगी, -1 प्लस आई या i-1, ये रही वो वर्किंग. ठीक है. अब आ जाए जी स्क्वायर प्लस 3, दैट इज जी स्क्वायर प्लस 3. ये सिंप्लीफाई होके ये आ गया 6 इंटू जी, दैट इज 6 इंटू जी, दैट इज 6 इंटू जी. ये यहाँ पे सिंप्लीफाई किया, ये आ गया. अब इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यू गेट ए 0. तो इस तरह टुकड़ों में करना है, एक साथ जज्बात में आके सारे एक साथ बैटल फ्रंट मत खोल लीजिएगा, टुक टुक करके कीजिएगा. अब -1 प्लस आई इज अ रूट. तो इसमें असूल ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे कॉटिक हो. ठीक है, कॉटेक नहीं, कॉटिक. अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस हैं? यहाँ पे एक ऑप्शन ये है कि 2 रियल रूट्स हैं, 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स हैं. और भी ऑप्शंस होते हैं, चारों के चारों कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स हो सकते हैं, चारों के चारों रियल हो सकते हैं, एंड सो ऑन. तो अब आपने क्या करना है, आपने रूट की बेसिस पे क्वाड्रेटिक फैक्टर निकालना है. तो यहाँ पे आपने P1 का कॉन्सेप्ट, जो कि रेगुलर क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, वो ये है कि x माइनस पी, x माइनस क्यू, इस तरह करके आपने मल्टीप्लाई करना है. यहाँ x की जगह z है, यहाँ x की जगह z है. उसके बाद ये रूल भी याद रखिएगा कि a प्लस बी आई कॉन्जुगेट का इंटू a माइनस बी आई, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बिकॉज i स्क्वायर इज -1. इसकी बेसिस पे ये वाली एक्सप्रेशन आपके पास आ गई. So therefore PZ is this thing and the other quadratic factor या quadratic factor which is basically the quotient. तो वो quotient बन जाएगा. अब क्या करेंगे? अब लॉन्ग डिविजन करेंगे. चले, आपके सामने पावर 4 वाला कॉन्सेप्ट भी आ गया. अब आपने ये किया z पावर 4 डिवाइड बाई z स्क्वायर, दैट इज z स्क्वायर को इन तीनों से मल्टीप्लाई किया, लिखा, साइन चेंज किया, ऐड किया. आराम से देखते जाए. मैं चाहता हूं आप फोकस करें. दो टर्म्स बची, एक खींच के नीचे उतारी, फिर से प्रोसेस स्टार्ट किया. अब अगला स्टेप देखें. -2z क्यूब ओवर z स्क्वायर इज -2z. -2z को इससे और इससे और इससे मल्टीप्लाई किया, ये 3 लिखे, साइंस चेंज किए, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव. फिर ये टर्म आया, ये टर्म आया, इसको खींच के नीचे उतारा. फिर 5z स्क्वायर ओवर z स्क्वायर इज 5, ये 3 टर्म्स आए, साइन चेंज हुए, मैं साइन चेंज कर दूं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, रिमाइंडर 0. ये होना ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि ये फैक्टर था. PZ इज सच एंड सच. अब आपके पास क्या आया? आपके पास जो वो क्वाड्रेटिक क्वोशिएंट आया, उसमें से भी कॉम्प्लेक्स रूट्स निकले. ठीक है. तो यहाँ पर ये चीज़ अपने जहन में रखिएगा. एक पेज में ऐड कर दूं कि क्वाड्रेटिक अगर इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में बात हो रही है और रूट्स की बात हो रही है. स्क्वायर रूट अलग चीज है. अगर मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 1 पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, कॉम्प्लेक्स तो हो ही होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स. इसका मतलब है a प्लस बी आई, a माइनस बी आई.
अगर आपके पास है क्यूबिक इक्वेशन तो इसमें होगा वन रियल रूट एंड वन पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स। अगर आपके पास है कॉटिक यानी पावर 4 इक्वेशन, इसमें अलग अलग सिनेरियो ऑफ कोर्स हो सकता है 4 रियल रूट्स, वो तो क्यूबिक में भी हो सकता है, लेकिन अभी उसकी बात नहीं हो सकती, वो तो नेचुरल है, वो तो बिल्कुल होगा ही होगा, ठीक है, वो तो हो सकता है। एंड व्हाट अबाउट 2 रियल एंड 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स, या ऑल 4 कॉम्प्लेक्स रूट्स जैसे कि अभी आए, ठीक है। तो इसमें ये बात खास ये थी बताने वाली, और मैं देख लेता हूँ और इसके अंदर कोई क्वेश्चन है। हाँ, स्क्वायर रूट का कॉन्सेप्ट समझ लें। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5 + 12i। तो आपने कहा 5 + 12i जो है इसका स्क्वायर रूट इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर a + bi, स्क्वायर बोथ साइड्स करेंगे, आई स्क्वायर -1 होता है, रियल को रियल के साथ रखे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, ये हो गया रियल, ये हो गया इमेजिनरी। आपके पास डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ये सारी वर्किंग आपको नज़र आ रही है, आराम से देखें, और छोटा कर देता हूँ। आपके पास डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी और आपके पास आया m-4 m + 9, बट m इज़ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर इज -4, ये रिजेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि इसके कोफिशिएंट्स रियल है। यहाँ कहीं लिखा अभी नहीं है, एग्जाम वाले में लिखा होगा वे a एंड b आर रियल एंड एग्जैक्ट, यहाँ तो एग्जैक्ट पे भी फोकस आ गया। इसका मतलब है a स्क्वायर इज 9, a इज +3, b इज 2, a इज -3, b इज -2, दीज आर स्क्वायर रूट्स, आंसर्स आर नॉट कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट से कोई ताल्लुक नहीं है, वो रूट्स है, ये स्क्वायर रूट्स है। अच्छा जी, दैट फिनिशेस दिस पार्ट, इसको भी हटाते। अब बात हम लोग करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर साइन कॉस टैन, नेचुरली अगर पहले क्वाड्रेंट में बेसिक एंगल है सो थीटा इज द बेसिक एंगल, दूसरे क्वाड्रेंट की बात होगी थीटा इज 180 माइनस बेसिक एंगल, तीसरे क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर दैट्स अ इमेज रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सिस, चाहे तीसरा हो चाहे चौथा हो, ये थर्ड इज द रिफ्लेक्शन ऑफ सेकंड, फोर्थ इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ फर्स्ट। तो ये यूं करके आ जाएगा, आपको सिर्फ इसका जस्ट याद रखना है। फोर्थ के अंदर हो जाएगा अल्फा माइनस पाई, क्योंकि इस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इस वाले को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस अल्फा हो गया। इसको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कहते हैं। और क्यों हम ऐसे जाते हैं, क्योंकि इसकी रेंज है 0 से पाई इंक्लूसिव, 0 से -पाई, लेकिन पाई इज नॉट एक्सक्लूसिव। कार्टेशियन फॉर्म, ये जो नेचुरल फॉर्म है x + iy लिखे, a + bi लिखे, इसको कार्टेशियन फॉर्म कहते हैं। रियल पार्ट को z कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट को y कहते हैं। ये कहीं लोसाई में भी इस्तेमाल होगा। लोसाई में लिखा होगा रियल पार्ट ऑफ z इज लेस देन और इक्वल टू 0, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो रियल पार्ट का मतलब है x इज लेस देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये इसको मॉडुलस आर्ग्यूमेंट फॉर्म कहते हैं। r ब्रैकेट कोसाइन थीटा प्लस आई साइन थीटा, मॉडुलस ऑफ z इज r, दैट इज पाइथागोरस थ्योरम, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इज थीटा। वो बेसिक एंगल निकाल के उसके क्वाड्रेंट के हिसाब से उसको जज करेंगे। तो ये एग्जामिनर बहुत पूछता है, कन्वर्शन फ्रॉम द कार्टेशियन फॉर्म टू द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म। अच्छा जी, उसके बाद जैसे यहाँ पर है सेकंड क्वाड्रेंट में है, बेसिक एंगल तो π/4 है, लेकिन चूंकि ये लेंगे तो ये 3π/4 आपको नज़र आ रहा है, ये रहा 3π/4, 3π/4। अच्छा, उसके बाद जो है रिफ्लेक्शन की बात होती है। फर्स्ट का रिफ्लेक्शन फोर्थ है। अब कार्टेशियन में कॉन्जुगेट्स यूँ लिखे जाते हैं, आर्गन डायग्राम में और एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो 1 मिनट आएगा। यहाँ पे मैंने शायद लिखा नहीं है, अभी मैं लिख देता हूँ कि जब हम इसकी बात करेंगे इन दोनों की, ये नज़र आ रही है एक दूसरे का कॉन्जुगेट है, तो यहाँ किस चीज़ में फ़र्क आया, यहाँ एंगल में फ़र्क आएगा। बल्कि 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ये ज़रा सा मैं इसको हाईलाइट कर दूँ कि अगर जो Z1 है, माय बैड, ये हो गया Z1, सो देयरफॉर Z1 इज √2 कोसाइन π/4 प्लस आई साइन π/4, और Z4 जो है दैट इज √2 कोसाइन -π/4 प्लस आई
साइन माइनस पाई बाई 4। अच्छा, यहाँ फ़र्क किस में आया? यहाँ फ़र्क आया, ये है पाई बाई 4, ये है पाई बाई 4, यहाँ पे बन गया नेगेटिव पाई बाई 4, नेगेटिव पाई बाई 4। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे का रिफ्लेक्शन है। तो यहाँ तो पॉजिटिव साइन होगा, एंगल में चेंज आएगा। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, उसी ट्रिक फॉर्म से डेराइव है, उसका शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं है। बेसिक किस्म की चीज़ें उसका बगैर कैलकुलेशन के निकलेगा। एक्स एक्सिस पे है तो इसका एंगल 0 है, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो 90 है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे है तो नेगेटिव 90 है। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है, दो ऑप्शन पॉसिबल है, चूंकि पाई इंक्लूसिव है इसलिए पाई आ गया। ये आपस की कन्वर्शन चलती रहेगी। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ खास रूल्स है, वो ये कहते हैं कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनके मॉडुलस इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होंगे, डिवीजन में डिवाइड होंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एडिशन, द रूल्स आर लाइक लॉग्स। यहाँ से आर्ग्यूमेंट निकाला, यहाँ से मॉडुलस निकाला, उसको इस फॉर्मेट में लिख दिया। डिवीजन की मिसाल ले लें, z मॉडुलस z ओवर w मॉडुलस, दैट इज z मॉडुलस डिवाइड बाई w मॉडुलस। आर्ग्यूमेंट z ओवर w, फिर से लोगारिथम आ गया, दोनों का सब्ट्रैक्शन। मेक श्योर कीजिएगा कि जो आंसर आ रहा है दैट स्टेज विद इन द रेंज 0 से 180, 0 से -180। अगर एक्सीड करेगा तो आप सब्ट्रैक्ट करके उसको एडजस्ट कर लेंगे। कहीं पे पोलर फॉर्म, यानी पोलर फॉर्म, इसको ट्रिक फॉर्म को ही कहते हैं। मॉडुलस आर्ग्यूमेंट इज द टर्मिनोलॉजी दैट द एग्जामिनर यूजेस। जी स्क्वायर का मॉडुलस, यानी जी आपस में 2 मरतबा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो दैट इज जी मॉडुलस रेज टू पावर ऑफ 2। आर्ग्यूमेंट ऑफ जी स्क्वायर, फिर से लॉग्स आ गया, दैट्स 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ जी। 1 ओवर w, मॉडुलस ऑफ 1 डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ w, इससे भी निकाल लेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 ओवर w, दैट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ w रेज टू पावर ऑफ -1, दैट्स -1 आर्ग्यूमेंट ऑफ w। अच्छा, अब कहीं पे इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात होगी तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया। आपने u गिवन था, w की इंफॉर्मेशन थी, आपने w निकाला, u मल्टीप्लाई करके निकाला, u ओवर w डिवाइड करके निकाला। कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट है, रैशनलाइजेशन कहते हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। अब ये सारी चीज़ें आ गई। एक का नाम उसने u का नाम u रखा, a जो है वो uw है, b जो है वो u ओवर w है। ये अब आपके वो आ गए, कोऑर्डिनेट्स आ गए। आपने उन सब का मैग्नीट्यूड निकाला, वो मैग्नीट्यूड सेम होगा, देयरफॉर इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं और समझा देता हूँ। द कॉम्प्लेक्स नंबर 3 माइनस आई इज डिनोटेड बाई यू, इट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज डिनोटेड बाई यू स्टार। पहले तो ये सारी बेसिक किस्म की कैलकुलेशन कर रहे हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज OABC, तो ये डायग्राम से भी आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा। आपने वेक्टर मेथड इस्तेमाल किया मैंने, ठीक है, या मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इज द सेम, सो देयरफॉर इट्स अ पैरेललोग्राम। उसके बाद ये क्या चाह रहे हैं, u ओवर u स्टार निकालें। बाय कंसिडरिंग द आर्ग्यूमेंट ऑफ u ओवर u स्टार प्रूव दैट, ये अक्सर लोगों को मसला होता है, ये ज़रा मैं समझाता हूँ। यहाँ से ये क्वेश्चन आ रहा है। मैंने पहले u स्टार ओवर u, नॉट u ओवर u स्टार, यहाँ u स्टार ओवर u, अलग अलग किस्म के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आता है 4/5 एंड 3/5 आर। इसका आर्ग्यूमेंट निकालें, चूंकि पहले क्वाड्रेंट में है, बेसिक एंगल इज द सेम थिंग एज थीटा। tan inverse of vertical over horizontal 3/5 divided by 4/5, that's tan inverse of 3 over 4। कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद u स्टार पहले क्वाड्रेंट में है, u चौथे क्वाड्रेंट में है। u स्टार का ये थीटा होगा, ये माइनस थीटा होगा। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन है। जो बेसिक एंगल है वो है tan इनवर्स 1/3, ये कोने पे निकाल के रख दिया। आर्ग्यूमेंट ऑफ u ओवर u स्टार, वो अभी जो रूल बताए थे लॉग वाले, दैट्स आर्ग्यूमेंट ऑफ u स्टार माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ u। ये अगर थीटा है, ये माइनस थीटा है, ये माइनस और ये माइनस एडअप होके क्या हो गया, 2 थीटा, विच इज 2 tan इनवर्स 1/3। ये यहाँ से आ गया। तो ये कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं 2 tan इनवर्स 1/3 इज दिस थिंग, दैट इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। गॉट द आइडिया? अच्छा जी, अब मैं देखता हूँ कोई और जानदार क्वेश्चन इस टाइप का, समथिंग लाइक पास पेपर का। एक क्वेश्चन मैं और कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन था, इसका सेकंड पार्ट देखें। द कॉम्प्लेक्स नंबर w इज डिफाइंड बाय सच एंड सच इन एन आर्गन डायग्राम। द पॉइंट्स a b c represent the complex number w and w cube and w star.
और कह रहे ड्रॉ एन आर्गन डायग्राम एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। देखिए इसके लिए ओ लेवल मैथ्स बहुत ज़रूरी है, खासतौर पे अभी लोसाई भी देखेंगे तो उसके अंदर भी बहुत ज़रूरी है। ये W है, W को ट्रिक फॉर्म में लिखा, उसका मॉडुलस आर्ग्यूमेंट अलग से लिखा। क्या चाहिए हमें? कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो W के कोऑर्डिनेट्स अभी निकल आएंगे, ये रहा। W क्यूब आप ट्रिग्नोमेट्री का असूल लगा के मॉडुलस निकाल के अलग से, आर्ग्यूमेंट निकाल के अलग से फिर भी कर सकते हैं, या इसको 3 मरतबा मल्टीप्लाई करें, जो भी आपको आसान लगे। ये आंसर भी एग्जैक्ट फॉर्म में आ गया। W स्टार, W कॉन्जुगेट, इसका प्लस जो है वो माइनस बन गया। आपने तीनों को प्लॉट किया, ये A है, ये C है, ये तो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हो गया ना, और ये B है, और इसका एरिया निकालना है। कोई हीरोज़ फॉर्मूला इस्तेमाल करके हीरो नहीं बन सकते, सीधी सीधी बात है। यहाँ पर जो है वो आपने बेसिक मैथ्स लगाए। ये आपका बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हाइट हो गया। ये मेजरमेंट से आपको पता चल गया, हाइट ये हो गई, बेस ये हो गई, साफ सुथरा आंसर आ गया, दैट्स 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ मैं कॉम्प्लेक्स और अलग से मैंने एल्जेब्रा भी बताया। कॉम्प्लेक्स का पहला पार्ट ये मैं रोकता हूँ। स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर।